आज हम बात करने वाले हैं वॉइस डिक्टेशन के बारे में। वॉइस डिक्टेशन जीशो के अंदर आपको डेवलपर के फंक्शन के तौर पे मिलता है। इस फंक्शन की मदद से आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आप जीबोर्ड के अंदर वॉइस इनपुट का इस्तेमाल करके करते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आप जीशो के अंदर वॉइस डिक्टेशन का इस्तेमाल करके वॉइस टाइपिंग कर सकते हो। काफी ज्यादा जबरदस्त सा फीचर है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, छोटी छोटी चीजों को भी जानेंगे, सेटिंग से लेके फीचर्स तक सभी को हम डिटेल में समझेंगे, जानेंगे विद एग्जांपल्स। तो वीडियो छोटी मगर काफी ज्यादा जबरदस्त होगी, तो आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। वॉइस डिक्टेशन की सेटिंग्स करने के लिए हमें जाना होगा जीशो के अंदर एडवांस सेटिंग, वॉइस असिस्टेंट एंड ट्रांसलेशन सेटिंग्स के अंदर हम चलते हैं। Voice Assistant and Translation Settings. यहाँ पे आने के बाद आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन को सेटअप करना है, उसका नाम है रिकॉग्निशन इंजन। ये क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, इसको जानने के लिए आपको वॉइस असिस्टेंट वाली वीडियो देखनी होगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उस वीडियो को जरूर से वॉच कीजिएगा, प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि ये रिकॉग्निशन इंजन क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, और इसको इसके अंदर कौन सा सेट करना चाहिए, कौन सा नहीं सेट करना चाहिए। क्योंकि मैं उस वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल में काफी सारे एग्जांपल्स के साथ बता चुका हूं, इसलिए यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो वॉइस डिक्टेशन से रिलेटेड है। हालांकि इसके अंदर जो ये फीचर है रिकॉग्निशन इंजन, ये वॉइस डिक्टेशन के लिए नहीं है, ये वॉइस असिस्टेंट के लिए है। लेकिन जो चीज वॉइस असिस्टेंट के लिए सेटअप होती है, वही चीज यहाँ पे वॉइस डिक्टेशन के लिए भी आपको सेटअप करनी होगी, क्योंकि दोनों ही जो काम करते हैं वो एक ही सर्विस का इस्तेमाल करके करते हैं, जो कि है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच वाली। तो यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन इंजन के अंदर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच वाला इंजन सिलेक्ट करना है, ताकि आपको वॉइस असिस्टेंट भी वर्क कर सके और वॉइस डिक्टेशन भी वर्क कर सके। यहाँ पे मैं जाऊंगा रिकॉग्निशन इंजन के अंदर और गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंजन को सिलेक्ट कर लूंगा। ये क्यों सिलेक्ट करना है, किस तरीके से वर्क करता है, कोई और क्यों नहीं रख सकते, वो सारी चीजें जानने के लिए आप वॉइस असिस्टेंट वाली वीडियो देख सकते हो। Voice Command Settings. Recognition Engine. Voice Command. Speech Recognition. Recognition Engine enables. Voice Command. Speech Recognition Language English. Recognition Engine. Recognition Engine. रिकॉग्निशन इंजन के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा Google Speech Recognition /com.google.android.google search box /com.google.android.voice.service.google Recognition suffice unchecked. इसको जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मेरा वॉइस डिक्टेशन वर्क करना शुरू कर देगा, और साथ में वॉइस असिस्टेंट भी। Recognition Engine enables speech recognition /com.google.android.home. अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता, डिफॉल्ट या फिर किसी और इंजन को सिलेक्ट करता, तो मेरा वॉइस असिस्टेंट भी वर्क नहीं करता और वॉइस डिक्टेशन भी। ऐसा क्यों है वो आप वॉइस असिस्टेंट की वीडियो देख के समझ जाओगे। अब ये तो हुई वॉइस डिक्टेशन की सेटिंग की बात, ठीक है, इतनी ही इसकी सेटिंग है और इसकी कोई भी सेटिंग यहाँ पे नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह आपको कोई सेट करने के लिए मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको इंजन सिलेक्ट कर लेना है और आपको वॉइस डिक्टेशन की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और वो वॉइस टाइपिंग करना शुरू कर देगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे हमने तो कोई लैंग्वेज सिलेक्ट ही नहीं की, अगर हम वॉइस टाइपिंग करने वाले हैं तो कोई लैंग्वेज तो सिलेक्ट करनी पड़ेगी ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके मदद से, वॉइस डिक्टेशन की मदद से जो भी आप टाइप करोगे वो दो ही भाषाओं में आप कर सकते हो, ठीक है, डिफॉल्ट में, ठीक है, डिफॉल्ट में आप दो ही भाषाओं में कर सकते हो। पहली जो भाषा है वो है चाइनीज, कैंटोनीज वाली, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा था ना, एक चाइनीज थी रिकॉग्निशन लैंग्वेज के अंदर। Speech recognition. Chinese simplified unchecked. एक तो सिंप्लीफाइड है, Chinese Cantonese unchecked. कैंटोनीज है। तो ये वाली जो चाइनीज है ना, इसमें आपको बोलना होगा, हालांकि आप कोई भी चाइनीज में बोलो तो वो लिख देता है, लेकिन कैंटोनीज वाली अगर बोलो, उस एक्सेंट में बोलो तो वो लिख देता है काफी अच्छे तरीके से। दूसरी जो भाषा है जिसमें आप बोल सकते हो वॉइस डिक्टेशन हो जाएगी, वो है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश अगर आप बोलते हो हाउ आर यू, इस तरीके से, तो वो लिख देता है। चाइनीज हमें आती नहीं तो मैं एग्जांपल दे नहीं सकता, ठीक है। अब अगर आपको हिंदी लिखनी है या उर्दू लिखनी है, कोई और लिखनी है, तो वो भी ये लिख देगा, ठीक है, लेकिन रोमन में लिखेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज सिलेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन है नहीं। हालांकि एक ट्रिक है, ठीक है, जो अभी तक ना तो किसी ने किसी को बताई है और ना ही किसी ने उस चीज के ऊपर गौर किया है। वो ट्रिक मैं आप सभी को एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक ऐसी है जिसको समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ी बड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझा सकूं। उस ट्रिक की मदद से आप प्रॉपर हिंदी में लिख सकते हो, प्रॉपर पंजाबी में लिख सकते हो, किसी भी भाषा में लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ दो ही भाषाओं में लिखो। अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर लोगे ना, तो आप हिंदी में भी लिख पाओगे और भाषाओं में भी लिख पाओगे।
ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए भले ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी लिख पाओगे। वो क्या ट्रिक है वो किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में सिर्फ आप इतना जान लो कि वॉइस डिक्टेशन को अगर आपको यूज करना है तो आप 2 ही भाषाओं में से इस्तेमाल कर सकते हो, वॉइस टाइपिंग कर सकते हो, वो है इंग्लिश और चाइनीज। हालांकि अगर ट्रिक लगाओगे जो मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, तो उसकी मदद से आप हिंदी वगैरह में भी कर पाओगे, ठीक है, और भाषाओं में कर पाओगे, भले वो पंजाबी हो, मराठी हो, बांग्ला हो, ठीक है, कोई भी हो, उसमें आप कर पाओगे। Chinese simple voice assistant and translation speech English unchecked voice assistant and translations home। तो यहाँ पे मैंने आपको लैंग्वेज का भी बता दिया है, सेटिंग का भी बता दिया है कि वॉइस डिक्टेशन की सेटिंग क्या है और कौन सी भाषाओं में आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हो, ये भी बता दिया है। ट्रिक के बारे में भी बता दिया है। ट्रिक तो खैर मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैंने बता दिया है कि कोई ट्रिक ऐसी अवेलेबल है, ठीक है, कि आप लिख सकते हो। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने आप यानी बेसिक यूजर्स को बताया ही नहीं है कि ऐसी कोई ट्रिक है भी, ठीक है। वो खुद इस चीज का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी किसी को बताते नहीं हैं, ठीक है, ये चीज है। लेकिन मैं आप सभी को बताऊंगा जरूर, लेकिन क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं वो ट्रिक बताना शुरू करूंगा, इस वजह से मैं इसके अंदर उस चीज को ऐड नहीं कर रहा हूं। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं वॉइस डिक्टेशन को जानने में। हम अब बात करेंगे कुछ फीचर्स के बारे में जो वॉइस डिक्टेशन के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, उनको किस तरीके से सेटअप करना है, उसे ऑन रखना चाहिए, ऑफ रखना चाहिए, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। फिर आखिरी में हम जानेंगे कि किस तरीके से कहाँ से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, कहाँ रख सकते हो, कहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो, कितने तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो, सभी चीजें। दोस्तों यहाँ पे 2 ही फीचर आपको दिए गए हैं वॉइस डिक्टेशन के लिए। पहला है 9वें नंबर पे, दूसरा है यहाँ पे 10वें नंबर पे, ठीक है। दोनों के बारे में डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे जो 9वें नंबर पे है उसके बारे में, फिर 10वें वाले के बारे में बात करेंगे। Use voice dictation when holding your finger. Search. Use voice dictation when holding your finger on the text box you unchecked. Use voice dictation while holding your finger on the text box। यानी आप उस वक्त वॉइस डिक्टेशन कर पाओ जब आपने अपनी फिंगर टेक्स्ट बॉक्स पे होल्ड करके रखी हो। होल्ड करने का मतलब क्या है? होल्ड करने का मतलब ये है कि आपने फिंगर रखी और उठाई नहीं। जिस तरीके से मान लो मैंने यहाँ पे बैक पे टच किया, अब तो टच करने के बाद हम उठा लेते हैं ना फिंगर, उठानी नहीं है, ठीक है, बस आपको रखे रहना है, ठीक है। जिस तरीके से आप व्हाट्सएप के अंदर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए डबल टैप होल्ड करते हो, उसे पकड़ के रखते हो, ठीक है, उठाते नहीं हो अपनी फिंगर, रिकॉर्ड होता रहता है, ऐसा नहीं करना है। उसमें आपको डबल टैप करके होल्ड करना पड़ता है, यहाँ पे आपको सिर्फ टच करके रख देना है, वो है होल्ड, ठीक है। इस तरीके से आपको होल्ड करना है। अब ये कह रहा है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स पे करना है, यानी जो एडिट बॉक्स होता है ना, वहां पे अपनी फिंगर रख देनी है और वॉइस डिक्टेशन एक्टिवेट हो जाएगा, आप लिख सकते हो। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर आप इसे ऑन रखोगे तो ऐसा हो जाएगा कि वॉइस डिक्टेशन आप यूज कर सकते हो। अगर आप इसे ऑफ रखोगे तो आप वॉइस डिक्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होल्ड करने के बाद। इसको ऑन करके भी देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑफ करके भी देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। Back. Use voice dictation when holding your finger up. Checked. चेक लगाया मैंने इसे। टेक्स्ट Issue बॉक्स a की ओर screen चलते हैं। header. Developer. Okay. Add note. Text box. टेक्स्ट बॉक्स है, मैं इसके ऊपर अपनी फिंगर टच करके रखूंगा बस। Add to favorites and text box. Text box. Text. माय नेम इज नितिन कुमार। My name is Nitin Tumor. अब कुछ और बोलता हूं। My name is Nitin Tumor. Text box. आई एम फ्रॉम इंडिया। I am from India. इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब मैंने अपनी फिंगर रखी, उठाई नहीं, वॉइस डिक्टेशन एक्टिवेट हुआ और जो भी मैंने बोला इसने लिख दिया। काफी जबरदस्त चीज है ये, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसे ऑन या ऑफ रख सकते हो। अगर आप ऑफ रखोगे तो ये चीज होगी नहीं, ऑन रखोगे तो होगी। अब इसमें फायदा भी है, नुकसान भी है। इसके कुछ फायदे और नुकसान क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फायदा इसका सबसे बड़ा ये है कि अगर आप लंबी लंबी चीजें लिखवाना चाहते हो, जैसे बहुत बड़ा कोई टेक्स्ट आपको बोल के लिखवाना है, ठीक है, वॉइस टाइपिंग बहुत बड़ी टेक्स्ट की करनी है, तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। अब देखो, अब इसमें क्या है कि वॉइस डिक्टेशन की कुछ लिमिट है, कुछ सेकंड्स की लिमिट है कि आपकी बात सुन के वो लिख देता है। अगर आप कहीं और से इसे एक्टिवेट करोगे, मान लीजिए मैंने जेस्चर पे रख के इसे एक्टिवेट किया, तो होगा क्या कि वो ज्यादा आपकी बात नहीं सुनता है। ज्यादा से ज्यादा 10 या 12-15 सेकंड तक आपकी बात सुनेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा।
अगर आप बड़ा सा टेक्स्ट बोलते हो तो हो सकता है वो लिखे ही ना, ठीक है, लिखे ही ना, आपकी बात सुन के रह जाए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। तो इस कंडीशन में आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें क्या हमको फायदा हो जाएगा, इसमें फायदा ये हो जाएगा कि देखो उसमें क्या है कि जेस्चर आपने परफॉर्म कर दिया, वो फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा वॉइस डिक्टेशन वाला, लेकिन आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते, रोक के नहीं रख सकते कि मेरी बात सुन तू, ऐसा नहीं कर सकते आप। लेकिन इसमें आप कर सकते हो, आपको अपनी फिंगर तब तक नहीं उठानी जब तक आपका टेक्स्ट खत्म ना हो जाए। अगर आपने बोलने के बाद अपनी फिंगर उठा ली बीच में ही, आप बोल रहे हो और बीच में अपनी फिंगर उठा ली, तो आपकी बात सुनना बंद कर देगा, ठीक है, वो कुछ आपकी सुनेगा नहीं और वहीं पे रुक जाएगा। आपको जब तक अपनी फिंगर नहीं उठानी जब तक आपका पूरा टेक्स्ट कंप्लीट ना हो जाए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता रहूंगा और ये मेरी बात सुनता रहेगा और आखिरी में जब मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा तो ये जो है बंद हो जाएगा, ठीक है। My name is Nitin Kumar. देखो अब ये मेरी बात इसने सुनना शुरू कर दिया। जब तक ये मेरी बात को सुनता रहेगा जब तक मैं यहाँ पे बोलता रहूंगा। अगर मैंने थोड़ा सा पॉज ले लिया बीच में तो ये तो लिख देगा, ठीक है, लेकिन जब तक ये मेरी बात सुनता रहेगा और वॉइस टाइपिंग करता रहेगा जब तक मैं बोलता रहूंगा। यहाँ पे पहले मैं 1 मिनट तक, हालांकि मैंने इसमें कोई लिमिट नहीं देखी है फिलहाल कि कितनी देर तक ये लिखेगा या कितनी देर तक सुन सकता है। अब मैं इसे छोड़ता हूँ तो ये लिख देगा, देखना। लेकिन अगर आप जेस्चर के थ्रू ऐसा करते हो तो ऐसा नहीं होता है। The Holy Mary What is National Academy? ठीक है, हालांकि इसमें मैंने बताया, ये भी इसका एक तरीके से कह सकते हो कमी है इसमें कि बड़ा बड़ा जो टेक्स्ट होता है बहुत ज्यादा, अगर आप हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज का बोल रहे हो, चाइनीज या फिर इंग्लिश के अलावा, तो ये नहीं लिख पाता है उस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी जो ट्रिक होगी उसकी मदद से लिखोगे तो ये लिख देगा। यहाँ पे अगर मैं करेक्ट इंग्लिश में बोलता तो ये पूरा टेक्स्ट लिख देता, लेकिन क्योंकि मैंने किसी और भाषा में बोला तो इसने लिखा नहीं। हालांकि अंतर ऐसा आना नहीं चाहिए कि जेस्चर से परफॉर्म करने से आप बड़ा टेक्स्ट बोलो और ये लिख देता है, इस तरीके से ये नहीं लिखता है पूरा टेक्स्ट, तो ये प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। यही इसकी कमी भी है, ठीक है। इसका फायदा यह है कि आप बड़े टेक्स्ट को लिखवा सकते हो, इसका नुकसान भी यही है कि अच्छे तरीके से लिखेगा नहीं आप अगर प्रॉपर हिंदी बोल रहे हो या उर्दू बोल रहे हो या फिर कोई और लैंग्वेज बोल रहे हो तो, ठीक है। अब इसमें ठीक किया जा सकता है इसे, ठीक है, अगर हम फीडबैक दे डेवलपर को तो। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम खैर फिर भी नहीं थी, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेसिक यूजर को आएगी वो आएगी कि अगर वो किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ सुनना चाह रहे हैं, उन्होंने कोई टेक्स्ट लिखा है और उसको सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बेसिक यूजर क्या करते हैं, बार बार टेक्स्ट बॉक्स को छेड़ते रहते हैं, मतलब उसको टच करते रहते हैं। अब वो टच करेंगे तो वॉइस डिक्टेशन एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। वॉइस डिक्टेशन एक्टिवेट हो जाएगा तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा हुआ है उसको सुन ही नहीं पाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, कभी कभार, तो आप इसको कभी कभार ही ऑन करना, ठीक है। अगर आप बेसिक यूजर हो तो आप तो इसे ऑफ ही रखना क्योंकि बेसिक यूजर का इतना काम का ये होगा नहीं। आप इस फंक्शन को किसी और जगह भी रख सकते हो, जेस्चर वगैरह पे भी रख सकते हो, वॉल्यूम की पे भी रख सकते हो, वॉइस असिस्टेंट के जरिए भी एक्टिवेट करा सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर आप किस तरीके से इसे यूज करते हो, इस फीचर को आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं बैक करूंगा इसे, Add to notes, cancel. Add note, close. Use voice dictation when holding your finger on the text box checked. मैं इसे यूज नहीं करता हूं, मैं इसे ऑफ करूंगा, Unchecked. अनचेक किया। अब आगे जो फीचर है आखिरी वाला वॉइस डिक्टेशन से रिलेटेड, उसके बारे में बात करते हैं। Append the text to the text box when using voice dictation checked. अपेंड द टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके नाम से वैसे तो आपको पता चल गया होगा ये क्या काम करेगा, ठीक है। अगर आप जीशो इस्तेमाल करते हो तो कॉपी अपेंड आपने देखा होगा, अपेंड का मतलब भी आपको पता होगा। अपेंड का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको पहले बता देता हूं, कॉपी और अपेंड का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए 2 आइटम है, ठीक है, एक जगह लिखा है नितिन, दूसरी जगह लिखा हुआ है कुमार, ठीक है। अगर आपको इसको कॉपी करना है, ठीक है, अगर आपको मैंने आपसे कहा कि आप जो है मुझे दोनों नाम लिख के भेजिए, कॉपी करके भेजिए, और दोनों ही नाम अलग अलग जगह हैं, तो आप क्या करोगे, अलग अलग अगर कॉपी करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कॉपी करना पड़ेगा एक को, फिर मेरे टेक्स्ट बॉक्स में आके पहले एक को पेस्ट करना पड़ेगा, फिर स्पेस देके दूसरा कॉपी करके लाना पड़ेगा, फिर पेस्ट करना पड़ेगा, फिर सेंड करना पड़ेगा। इस तरीके से करना पड़ेगा, इसमें आपकी ज्यादा मेहनत लगेगी। या फिर अगर मैंने कुछ बड़ा आपको काम दे दिया कि भैया मेरे को जितनी भी कंट्रीज है ना उन सब के नाम पेस्ट करो, अब कंट्री तो बहुत सारी है,
ठीक है, 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं। अब आप एक एक करके तो कॉपी कर नहीं सकते, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप पहले वाले को कॉपी कर लोगे, उसके बाद जितनी भी कंट्रीज है ना उन सबको अपेंड कर लोगे। अपेंड का मतलब ये होगा कि उसके बाद वो कॉपी अपेंड होते चले जाएंगे, यानी उसके साथ जो आपने पहले कॉपी किया है ना उसी के साथ वो टेक्स्ट जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपने कॉपी किया, दूसरा वाला अपेंड किया, तीसरा वाला अपेंड, चौथा वाला अपेंड, इस तरीके से। अगर आप कहीं पे पेस्ट करोगे तो वो सारा जो आपने कॉपी और अपेंड किया है ना वो एक साथ ही पेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें आपका काम आसान हो जाता है। अब इस फीचर का यहाँ पे क्या काम है, ये क्या अपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम कुछ कॉपी कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका यहाँ पे क्या काम है। यहाँ पे इसका काम ये है कि जब आप वॉइस डिक्टेशन का इस्तेमाल करो, अगर आपने एक बार एक्टिवेट करके कुछ बोल दिया, जैसे मैंने एक्टिवेट किया वॉइस डिक्टेशन को और बोला माय नेम इज नितिन कुमार, उसके बाद वॉइस डिक्टेशन का मैंने दोबारा इस्तेमाल किया, यानी दोबारा एक्टिवेट करके मैंने दोबारा दूसरा सेंटेंस बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, तो दूसरी बार जो मैंने बोला तो क्या वो पहले वाले टेक्स्ट को मिटा के वहां पे लिखे या फिर उसी के टेक्स्ट के आगे लिखे। इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये। मैं यहाँ पे इस फीचर को ऑफ करूंगा पहले। अनचेक किया मैंने। Add note. Add to favorites unchecked. Text box. यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, माई नेम इज नितिन कुमार। My name is Nitin Kumar. इसने लिख दिया, देखो टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। My name is Nitin Kumar. Text box. अब मैं इसको दोबारा एक्टिवेट करता हूं और दूसरा सेंटेंस बोलता हूं, तो देखना ये क्या करेगा। पहले वाले को मिटा देगा, जो ये अपना ये वाला सेंटेंस है My name is Nitin Kumar. Text box. इसको मिटा देगा और नया वाला सेंटेंस अपना वाला लिख देगा जो मैं अभी बोलूंगा, आई एम फ्रॉम इंडिया। I am from India. अब देखो इसने पहला वाला मिटा दिया होगा, नया वाला लिख दिया। I am from India. Text box. इसने ये वाला लिख दिया। अब मैं कुछ और बोलूं, I did not understand your message. पाकिस्तान। अब इसने वो वाला मिटा दिया होगा, नया वाला लिख दिया Pakistan. Text box. इस तरीके से। यानी अगर आप चाह रहे हो कि मिटा मिटा के लिखता रहे, ठीक है, अपेंड ना करे, यानी आगे टेक्स्ट को जोड़े ना, तो आप उस फीचर को ऑफ रख सकते हो। अगर आप उसे ऑन कर दोगे तो ये आगे टेक्स्ट को जोड़ता चला जाएगा। इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि वो जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है। Cancel. Visuo. Close. Voice assistant and translate. Append the text to the text. Checked. चेक किया मैंने इसे। Visuo. Add to favorites unchecked. Text box. माय नेम इज नितिन कुमार। माय नेम इज नितिन कुमार। My name is Nikhil Kumar. निखिल लिख दिया इसने। खैर आगे हम देखते हैं दोबारा कोई सेंटेंस लिख के, आई एम फ्रॉम इंडिया। I am from India. अब देखते हैं इसने दोनों सेंटेंस एक साथ लिखे हैं या फिर एक को मिटा के एक लिखा है। Save. My name is Nikhil Kumar. I am from India. Text box. आपने देखा दोनों ही एक साथ लिखे हुए हैं। थोड़ा सा इसको और ज्यादा करीब से देखते हैं कि इसने किस तरीके से लिखा है। न्यू लाइन देके लिखा है, स्पेस देके लिखा है, किस तरीके से लिखा है। अपेंड इसने किस तरीके से किया है। Clear selected. Cleared. इंडिया। India. पाकिस्तान। अब इसने अपेंड तो कर दिया, 12 o'clock. लेकिन अब ये देखते हैं कि अपेंड इसने किस तरीके से किया है। क्या स्पेस देके लिखा है या फिर न्यू लाइन देके लिखा है या फिर कोई सिंबल वगैरह बीच में दिया है फिर लिखा है अगला टेक्स्ट। Edit mode. The top. Capital I. N. D. I. A. Space. स्पेस दिया है, C. फिर है आगे। ठीक है, यानी ये जो भी टेक्स्ट आगे लिखता है अपेंड करके यानी जोड़ के, तो उसके पहले ये एक स्पेस दे देता है। ठीक है, जिस तरीके यहाँ पे हमने पहला टेक्स्ट बोला था इंडिया, उसके बाद बोला पाकिस्तान, तो दोनों के बीच में एक स्पेस आ गया है। ठीक है, इंडिया के बाद इसने अपने आप ही स्पेस ले लिया है। इस तरीके से वर्क करता है। उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया होगा मैं कि किस तरीके से वर्क करता है। Cancel. Visuo. Close. Voice assistant and translation settings. यहाँ पे मैंने आपको सभी चीजें बता दी हैं, जीशो वॉइस डिक्टेशन से रिलेटेड जितने भी फीचर हैं वो सारी चीजें बता दी हैं। यहाँ पे आज हमारी जो वॉइस असिस्टेंट एंड ट्रांसलेशन की सारी सेटिंग थी वो कंप्लीट हो गई, जिसके अंदर हमारा वॉइस डिक्टेशन भी था, वॉइस असिस्टेंट भी था और ट्रांसलेशन भी था। अब आखिरी में यहाँ पे जाते जाते हम छोटी सी चीज और जान लेते हैं कि हम कितने तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे किसी वॉल्यूम की पे रख सकते हो, किसी जेस्चर पे रख सकते हो, मेन मेन्यू में रख सकते हो, फ्लोटिंग मेन्यू में रख सकते हो, वॉइस असिस्टेंट के जरिए एक्टिवेट करा सकते हो। वॉइस असिस्टेंट के जरिए भी एक्टिवेट कराने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन वो मैं किसी और वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो यहाँ पे थोड़ी लंबी हो रही है इस वजह से।
बेसिक यूजर के लिए एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे और करके दिखाना चाहूंगा। बेसिक यूजर बहुत सारे बोलते हैं कि हमें कोई फंक्शन जेस्चर पे रखना नहीं आता है, हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, लेकिन बेसिक यूजर ने हो सकता है वो वीडियो ना देखे हो, जिसकी वजह से उनको रखना नहीं आता है जेस्चर पे। तो वो भी दिखा देता हूं यहाँ पे किस तरीके से इस फंक्शन को जेस्चर पे रखना होगा आपको। यहाँ पे मैं बैक जाऊंगा, Back. Advanced settings. Voice. Back. Visuo screen reader. Advanced settings. यहाँ पे मैं जीशो के होम पेज पे हूँ। अभी आपको जाना होगा ऑपरेशन सेटिंग के अंदर। Operation settings. Operation settings. अगर आप लेटेस्ट जीशो इस्तेमाल कर रहे होगे तो आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा Gesture scheme Nitin Kumar gesture scheme settings. जेस्चर स्कीम। आगे आपके जो जेस्चर स्कीम होगी उसका नाम होगा। मेरा यहाँ पे नितिन कुमार जेस्चर स्कीम है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जेस्चर स्कीम का नाम बता रहा है। Gesture scheme. यहाँ पे आने के बाद आपको सारे जेस्चर मिल जाते हैं आपको वो जेस्चर सिलेक्ट करना है जिसपे आपको अपना फंक्शन रखना है। मैं यहाँ पे कोई एक जेस्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ। Practice unchecked. Official unchecked. Practice unchecked. Back. Operation setting. Gesture scheme settings. Swipe left then right Visuo setting. Swipe left then right. स्वाइप लेफ्ट देन राइट मैंने जेस्चर लिया है। यहाँ पे आने के बाद आपको फंक्शंस ढूंढना है जो कि आपको 8वें या 9वें नंबर पे मिल जाएगा। Function unchecked. फंक्शंस पे क्लिक करना है। Function unchecked. Check function. फंक्शन पे क्लिक करने के बाद सारे डेवलपर के फंक्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आपको 31वें या 30वें नंबर पे मिल जाएगा वॉइस असिस्टेंट। उसी के साथ मिलता है वॉइस डिक्टेशन भी। देखते हैं। A piece mode. Toggle multi-finger spell current focus. Add content blacklist. Edit note. Monitor the currently open an URL. Actions. Voice dictation. वॉइस डिक्टेशन, Voice assistant. वॉइस असिस्टेंट। जिस भी फंक्शन को आपको सेट करना होता है बस उस फंक्शन को ढूंढ के उस पर डबल टैप कर दो। जैसे हमें वॉइस डिक्टेशन रखना है तो हम उसको ढूंढेंगे, ये रहा, Voice dictation. इस पे डबल टैप कर दूंगा Nitin Kumar gesture scheme settings. और ये जेस्चर पे सेट हो गया। अब ऊपर आपको सेव बटन मिलता है, Save. इस पे क्लिक करना है। Done. इसने बोला डन, तो ये डन हो चुका है। अब यहाँ से जैसे मैं बैक जाऊंगा तो ये सेव हो चुका है। जैसे ही परफॉर्म करूंगा तो वॉइस डिक्टेशन एक्टिवेट हो जाएगा। Back. Operation settings. Gesture scheme setting. Back. Visuo screen reader. Text box not found. इसने कहा टेक्स्ट बॉक्स नॉट फाउंड। यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो नहीं है, इसलिए बोल रहा है टेक्स्ट बॉक्स नॉट फाउंड। देखो Text box not found. किसी टेक्स्ट बॉक्स पे चलते हैं और ये जेस्चर परफॉर्म करते हैं। Visuo. Add note. Text box. ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स अपना। यहाँ पे रहते हुए मैं परफॉर्म करता हूँ, ये एक्टिवेट हो गया। अभी हमारा जो भी हम बोलेंगे ये लिख देगा। Activate car mode. ठीक है, Cancel. कैंसिल Visuo कर दूंगा screen मैं reader. इसे। Close. इस तरीके से आप जेस्चर पे सेट Operation कर सकते settings. हो और Home. इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर से पूछ लीजिएगा। तो आज की वीडियो सिर्फ यहाँ ही तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर से पूछ लीजिएगा। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए पहले मैं सॉरी मांग लेता हूँ आप सभी से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे ग्रुप्स में, जिनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है, तो आप अपने क्वेश्चन या क्वेरी रख सकते हो। मैं जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे दो इजाजत, मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेके।